भारत के वीरों की सूची काफ़ी लंबी है। इसी सूची के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम उन वीरों की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस और अपने शरीर का आखिरी बूंद तक बहा दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारा सम्मान बचा सकें। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 तक भारत को संभालने वाले हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात शिवाजी महाराज ने अपने दादा से युद्ध नीति और माता से वेद का ज्ञान तथा संतों से धर्म का ज्ञान लेकर मैदान में उतरे और संपूर्ण दक्षिण भारत में मुगलों के ध्वज को पूर्णतः उखाड़ फेंका। इतिहास में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो महाराज को छापामार युद्ध में हरा सके। छत्रपति ने 20 साल की उम्र में ही स्वराज का सपना लिए मुगलों के विरोध में मोर्चा खोल दिया। ये अखंड भारत में हिंदू साम्राज्य चाहते थे और इनके वीरों ने ही इनका सपना पूरा भी किया। नमन है हमारे छत्रपति हिंदू सम्राट को जिन्होंने मुगलों के 360 किले पर भगवा लहराया था। संभाजी महाराज उर्फ शेर का शावक। खून में गर्मी, मन में स्वराज का सपना और बाहों में ताकत लाजमी था, क्योंकि ये वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के ही पुत्र थे, जिसके कारण महाराज को शेर का शावक कहकर सम्मानित किया जाता है। इनको संभालने का काम इनके ही मित्र पंडित कलश किया करते थे। सन 1680 में बुरहानपुर पर हमला करके हजारों मुगलों को मार दिया गया। यहीं से ये आज के बांग्लादेश की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां इन्होंने विदेशी शत्रुओं को अपनी तलवार की ताकत दिखाया था। जब पुर्तगालियों ने मुगल से हाथ मिलाया, तब शिवपुत्र संभाजी ने गोवा में कहर बरपाया और हजारों अंग्रेजों की समाधि बना दी गई। सन 1681 में कलश के साथ मैसूर में घुसकर इन्होंने तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अपने जीवन में करीब 120 युद्ध लड़े और सभी युद्ध जीते। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को महाराष्ट्र आने पर मजबूर कर दिया, जिसका फायदा उठाकर राजपूतों ने उत्तर भारत में स्वराज्य स्थापित किया था और संभाजी की नीति भी यही चाहती थी। नमन है ऐसे शेर के शावक को। महाराजा सूरजमल जी। जयपुर नरेश की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में सत्ता के लिए लड़ाई हुई। तब महाराजा सूरजमल ने ईश्वर सिंह की सेवा में सेना भेजकर जीत हासिल किया और बाद में ईश्वर सिंह का राज तिलक करके भरतपुर लौट आए थे। सन 1760 से 1763 में महाराजा सूरजमल जी ने ब्रजभूमि मथुरा पर आक्रमण करके ब्रज को मुगलों से मुक्त कराकर फिर से भगवा लहराया था। यहीं से उन्होंने आगरा पर आक्रमण करके ताजमहल के 2 चांदी के द्वार उखाड़कर भरतपुर ले आए थे। इन्हीं के किले लोहागढ़ को आज तक इतिहास में कोई जीत नहीं सका। लोहागढ़ दुर्ग को ही अजय दुर्ग के नाम से इतिहास में जाना जाता है। सन 1761 में पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ महाराज ने मराठों की दवा, खाना और गर्म कपड़ों से सहायता की थी। इनको जाटों का अफलातून के नाम से सम्मान दिया जाता है। इन वीरों को आप नमन कीजिए जिन्होंने हमारे धर्म, हमारे सम्मान के लिए अपनी रक्त की आखिरी बूंद को भी बहा दिया था। ये किसी अवतार से कम नहीं हो सकते। हम आपसे मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।